गोवा में इस बात की भी चर्चा रही कि रूस जब 9 मई को विक्ट्री डे पर जश्न मना रहा होगा, तब क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं, क्योंकि पुतिन पर सीधे हमले और पुतिन की जवाबी कार्रवाई के बाद मॉस्को में जंग के सायरन बज रहे हैं। लोगों को किसी भी तरह के हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्रेमलिन में कांपती दीवारें रूस की सत्ता से सवाल पूछ रही हैं। मॉस्को में मातमी सन्नाटा बिछाने वाला अगर विक्ट्री डे पर भी अपने मंसूबे में कामयाब हुआ तो रूस का क्या होगा? विजय दिवस की बेला में अगर मॉस्को जल उठा तो क्या होगा? यूक्रेन युद्ध की विभीषिका में अगर रूस भी जलने लगा तो क्या होगा? युद्ध के मैदान से आती लाशें देखते देखते थक चुकी जनता 9 मई की तारीख के साए में जी रही है। S-400 जैसे एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बावजूद, पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम इमारतों पर तैनात होने के बावजूद और मॉस्को पर हमले का अंजाम जानते हुए भी ज़ेलेंस्की ने डायरेक्ट पुतिन पर अटैक कर दिया। ड्रोन अगर ज़ेलेंस्की ने छोड़ा है और उसका टारगेट पुतिन थे, तो फिर 9 मई की तारीख को भी ज़ेलेंस्की हमला कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध में बढ़े हुए पैर खींचना मुश्किल नहीं, कभी कभी नामुमकिन होता है। लिहाजा 9 मई को मॉस्को के खिलाफ एक बड़े प्लान की तैयारी दिख रही है। 9 मई को मॉस्को में क्या होगा? ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि इस दिन रूस पर होगा सबसे बड़ा हमला। ज़ेलेंस्की रूस के विजय दिवस के दिन अपनी मजबूती का सबूत देने के लिए एक बार फिर मॉस्को पर ड्रोन से हमला करने वाले हैं, और यह हमला उस दिन होगा जिस दिन रूस अपनी वीरता का प्रदर्शन अपने हथियार के प्रदर्शन के तौर पर करता है। ये तारीख रूस की आन बान शान का दिवस है, राष्ट्रपति पुतिन की जनता को डायरेक्ट मैसेज देने का दिन। पुतिन उस दिन इस परेड में होंगे, रूस की जनता के सामने। पूरा रूस जश्न में डूबा होगा। पुतिन के डिनर पार्टी की तस्वीरें भी हो सकता है कि रिलीज हो, लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो पुतिन के दिल में ज़ेलेंस्की का साया नाच रहा होगा। मॉस्को की सुरक्षा का सवाल मत रहा होगा कि यूक्रेन जंग इस मोड़ पर आ पहुंची है कि टारगेट कीव था, अब क्रेमलिन भी हो गया। विक्ट्री डे परेड को लेकर रूस में किस तरह की हो रही हैं तैयारियां? मॉस्को में उस दिन क्या और कैसे होंगे सुरक्षा के इंतजाम? रूस में उस दिन कितने बॉर्डर होंगे सील? रूस के आसमान पर ज़ेलेंस्की के ड्रोन को रोकने के लिए पुतिन बिछा रहे हैं कौन सा पहरा? मॉस्को को ज़ेलेंस्की के हमले से बचाने के लिए किस प्लान पर पुतिन कर रहे हैं काम? इन सबकी डिटेल में जाने से पहले विक्ट्री डे परेड पर ज़ेलेंस्की किस तरह से मॉस्को को उड़ाने की प्लानिंग किए बैठे हैं, इसकी डिटेल जाननी बहुत जरूरी है। रूस युद्ध में झुलसता यूक्रेन नहीं है। मॉस्को पर बम गिरने का मतलब है पुतिन के अटैक का एक और नया ग्राउंड यानी जमीन तैयार हो गई है। बखमुत, सोलेदार और उससे पहले भी पिछले साल खेरसॉन की हार, डोनेस्क में रूस की लड़ाई, क्राइमिया में तेल डिपो पर ड्रोन अटैक और सबसे बड़ी बात ज़ेलेंस्की की हिम्मत की, जिसने सीधे पुतिन पर तलवार तान दी है। परिणाम जानते और समझते हुए भी ज़ेलेंस्की ने ऐसा क्यों किया? क्या साजिश थी या ड्रोन हमले की कुछ और वजह थी या पुतिन की हत्या मकसद था? इन सवालों में ना जाते हुए 9 मई की तारीख पर गौर कीजिए, क्योंकि इतिहास बदलने वाली ये तारीख हो सकता है कि इस बार महायुद्ध का इतिहास बदल दे। 9 मई को मॉस्को में क्या होगा? युद्ध में दुश्मन को कमजोर समझने की भूल का नतीजा क्रेमलिन पर अटैक है।
यहां आपको क्लियर कर दें कि क्रेमलिन रूस के राष्ट्रपति के आवास को कहा जाता है, जो कि मॉस्को में ही स्थित है। तो इस क्रेमलिन में रहने वाले पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, जिससे उनकी जान बच गई? पहले आप वो देख लें, इसके बाद दिखाएंगे कि सुरक्षा में तैनात ये पहरेदार यूक्रेन के ड्रोन से क्रेमलिन की रक्षा कर सकते हैं या नहीं। पुतिन दुनिया के उन अहम नेताओं में से एक हैं जिनकी सुरक्षा ऐसी है कि बिना बॉडीगार्ड के इजाजत परिंदा भी पर न मार सके। पुतिन की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक को रोक दिया जाता है और एयर स्पेस को भी बंद कर दिया जाता है। बेहद गहन जांच होती है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति का सुरक्षा घेरा कितना अभेद्य है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहा है। मॉस्को की अहम इमारतों की छतों पर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम पांचसीर की तैनाती की तस्वीरें दुनिया देख चुकी है। यह सिस्टम इसीलिए तैनात किया गया है कि यूक्रेन और उससे सहानुभूति रखने वालों से एरियल अटैक का डर है। अगर इसके बावजूद क्रेमलिन तक ड्रोन पहुंचता है तो रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है कि युद्ध में पुतिन की अब तक कामयाबी ऊंट के मुंह में जीरा जैसी दिख रही है। उम्मीद के घोड़े पर सवार होकर जिस तरह से पुतिन यूक्रेन पर चढ़ बैठे थे, वो घोड़ा जख्मी हो चुका है और ज़ेलेंस्की को यही मौका लगता है मॉस्को के कदमों में झुकने की जगह उसे बर्बाद कर देने की। विक्ट्री डे परेड के वक्त इसीलिए कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की कर सकते हैं रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। नौ मई को मॉस्को में क्या होगा? यूक्रेन ने क्रेमलिन पर हमला या पुतिन को निशाने पर लेने की बात को खारिज किया है, लेकिन रूस जो कह रहा है वो सही है या गलत, उसे छोड़ भी दे तो सवाल उठता है कि क्या मॉस्को पूरी तरह से महफूज है, सुरक्षित है, ऑल इज वेल है? अगर ऐसा होता है तो ड्रोन मॉस्को तक पहुंचा ही नहीं होता, और वो भी पहली बार नहीं। यूक्रेन कम से कम 4 बार रूस के भीतर घुसकर ड्रोन हमले को अंजाम दे चुका है। क्राइमिया के तेल डिपो पर हमला इसका सबसे ताजा सबूत है कि 9 मई को ज़ेलेंस्की रूस पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस तारीख की बहुत अहमियत है। रूस को इस दिन हमले में कुछ भी नुकसान नहीं हो तो भी मॉस्को मात्र पर अटैक ज़ेलेंस्की को युद्ध में कई बार जिंदा कर जाएगी। खास तौर पर रूस के टैंक, न्यूक्लियर मिसाइल और दूसरे नए और ताजा हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। पिछले साल यानी 2022 में विक्ट्री डे परेड में 110 युद्धक गाड़ियां प्रदर्शित की गई, जिसमें रूस के प्रमुख टैंक T-72 का आधुनिक संस्करण भी था, T-14 आर्माटा और S-400 मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया गया। रूस ने विजय दिवस समारोह के मौके पर आर्कटिक युद्ध के लिए विकसित एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की भी नुमाइश की थी। इन हथियारों के बावजूद यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस खुद को नहीं बचा पा रहा। सोचिए, अगर इन ड्रोन अटैक में ज्यादा विस्फोटक भरा होता तो क्या होता? रूस को याद है कि पिछले साल यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर हमला किया था, 3 लोग मारे गए थे। पुतिन ने तब रूस की आर्मी को यूक्रेन पर अटैक की तादाद डबल करने का आदेश दिया था, लेकिन ये हमले रुके नहीं। लगातार रूस को निशाना बना रहे ज़ेलेंस्की शुरू से ही चाहते हैं कि वो सीधे मॉस्को पर हमला करें। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने नाटो और अमेरिका से लंबी दूरी की मिसाइलें भी मांगी। वो तो मिली नहीं, वरना इसमें कोई शक सुबह नहीं दिख रहा कि ज़ेलेंस्की मॉस्को पर मिसाइल हमला करने से भी चूकते। लेकिन मिसाइलें ना मिलने की सूरत में भी ज़ेलेंस्की बाज नहीं आ रहे। रूस की सुरक्षा व्यवस्था के सामने चैलेंज बनकर खड़े हैं। 9 मई की तारीख इसीलिए और डरा रही है कि ज़ेलेंस्की इस दिन कहीं फिर से हमला ना करें। 9 मई को मॉस्को में क्या होगा? ज़ेलेंस्की के पास मॉस्को पर हमला करने वाले हथियार सीमित मात्रा में मौजूद हैं। बावजूद इसके ये जानते हुए भी यह हमला पुतिन को और हमले के लिए भड़काएगा। ज़ेलेंस्की फिर भी नहीं चूके, ना 9 मई को चूकने वाले हैं। ऐसा क्यों है, ये जानेंगे तो समझना आसान होगा कि ज़ेलेंस्की 9 मई को मॉस्को पर बम गिराने के लिए बेचैन और बेताब क्यों है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रेमलिन पर यूक्रेन का ड्रोन हमला पुतिन की हत्या की कोशिश न होकर प्रतीकात्मक था। इसका रूस और पुतिन के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव जरूर पड़ेगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हंस क्रिस्टेंसन के मुताबिक हमले का मकसद पुतिन के दिल में दहशत पैदा करना था। पुतिन इस हमले से अपनी भी सुरक्षा की फिक्र करेंगे। ज़ेलेंस्की के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि उनके चाहने से रूस बर्बाद हो जाए। लिहाजा ज़ेलेंस्की ने जानबूझकर मॉस्को पर हमले का वक्त चुना है। पहला हमला डायरेक्ट क्रेमलिन पर और दूसरा हमला विक्ट्री डे परेड यानी 9 मई को। पुतिन की हत्या के लिए भेजे गए ड्रोन की टाइमिंग सब कुछ लाउड एंड क्लियर बता रही है। यह हमला 9 मई को होने वाले रूसी विक्ट्री डे परेड के ठीक पहले किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी फिनलैंड का दौरा करने वाले हैं, जो अभी अभी रूस के विरोधी सैनिक संगठन नाटो का सदस्य बना है। ऐसे में दिखाता है कि हमले का समय जानबूझकर चुना गया है ताकि इसका दूर तक संदेश जाए और शायद इसीलिए 9 मई की तारीख चुनी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के आत्मसमर्पण की 77वीं वर्षगांठ के मौके पर रूस के सैनिक मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विजय दिवस परेड का आयोजन करते हैं।